चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच खेला जा रहा है और न्यूजीलैंड ऐसा लगता है कि मेजबान है और हम मेहमान हैं। न्यूजीलैंड की 3 विकेट्स हमने हासिल कर ली थी 77 रन्स पे और उसके बाद न्यूजीलैंड बना जाता है 320 रन्स का टारगेट। एक मौके पे जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड 250 60 70 के बीच रहेगा, वहां पे न्यूजीलैंड ने अब टारगेट जो सामने रखा है वो है 320 रन्स का एक बड़ा टारगेट। और इतने कोई बेवकूफ और नालायक प्लेयर हैं पाकिस्तान के कि जब बाउंड्री इतनी छोटी है 60 मीटर की, 65 मीटर की, 62 मीटर की और ऊपर से लास्ट 5 ओवर जा रहे हैं, आखिरी के 5 ओवर होने वाले हैं, बाउंड्रीज छोटी हैं, तो वहां पे 5-5 मीटर बाउंड्री से आगे खड़े होने की क्या वजह है। लैथम का आसान कैच, एक तो जो खुशदिल शाह पता नहीं कहां से पर्ची आई और टीम में आगे फील्डिंग भी नहीं होती। मतलब कि लैथम खेल रहे, सेंचुरी बना चुके हैं, बिल्कुल आखिरी के ओवर जा रहे हैं, बाउंड्री छोटी है और इतना ज्यादा आगे खड़े बाउंड्री से। ये गलती हमने आज नहीं की, इस तरह के ब्लेंडर्स हमने हमेशा किए हैं और वो इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं भूलता। जब नवाज को रन्स पड़ गए थे, 9 बॉल थी, विराट कोहली बोल्ड हो गया था और हम जो है वो जश्न मना रहे थे, जबकि विराट कोहली भाग के रन्स बना गया था 2। मतलब पाकिस्तान की टीम यह सोच रही थी कि कोहली बोल्ड हो गया है तो अब रन्स नहीं बन रहा, 9 बॉल थी फ्री हिट पे, लेकिन विराट कोहली ने उस मौके का फायदा उठाया और भाग के 2 रन्स निकाल लिए जब पता ही नहीं था कि भाई बॉल लेने जाने हैं, तो बोल्ड होने के बावजूद 2 रन्स बन गए। तो यही चीज है कि जब डेथ ओवर जा रहे हैं, बाउंड्री छोटी है, तो बाउंड्री से आगे क्यों खड़े हो रहे हैं आप। और बाकी न्यूजीलैंड के मिचेल आउट हो गया था, विलियमसन आउट हो गया था और ये सिर्फ फील्डिंग की इतनी गलती नहीं थी। लैथम ने आज पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सेंचुरी की है, ये स्टोरी शुरू हुई है पिछले मैच से जो ट्राई सीरीज का फाइनल था। वहां पे 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे लैथम के, आसान कैचेस, एलबीडब्ल्यू आउट था, आपने रिव्यू नहीं लिया था। और आज लैथम का कैच फिर ड्रॉप हुआ 41 पे, लेकिन मुश्किल कैच था। लेकिन जो 41 वो बना चुका था और उसके बाद वो सेंचुरी तक ले गया रन्स, वो फॉर्म उसकी किसने लाई। लैथम की ये आईसीसी इवेंट में पहली सेंचुरी है। योंग जो उनका प्लेयर है, उसकी 400 पता नहीं कितने दिन बाद ये सेंचुरी आई है, 400 कितने दिन बाद। योंग पता नहीं कब खेला था, कब उसने रन्स बनाए थे, आज उससे सेंचुरी करवा ली, आज लैथम से सेंचुरी करवा ली। हालांकि विलियमसन को आउट कर दिया, मिचेल को आउट कर दिया, इसके बावजूद न्यूजीलैंड इतना बड़ा टारगेट करने में कामयाब हो गया। 3 आउट थे 77 पे, उसके बाद 118 रन की पार्टनरशिप और उसके बाद कोई 120 रन की पार्टनरशिप पाकिस्तान ने लगवाई। तो ये जो पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हुई आज पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है जब आप 4 बॉलर्स के साथ जाएंगे, मेन पाकिस्तान के पास 4 बॉलर थे, शाहीन, अबरार, नसीम और हारिस रऊफ। 15-20 रन पाकिस्तान के जो मेन बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये ओवर में 15-15, 20-20 रन देकर जा रहे हैं। और यह मसला नया नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी शुरू के 7 ओवर में रन देगा 30-32, 30-32, 35 तक, और आखिरी 3 ओवर में 30-30 रन दे के जा रहे हैं, 30 रन, 35 रन, 40 रन दे के जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी आखिरी 4 ओवर में, डेथ का बॉलर नहीं है आपके पास। हारिस रऊफ की बात करें तो 10 ओवर में 83 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने, और ये इन कंडीशंस का बॉलर इसलिए नहीं है कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ सबसे ज्यादा रन देने वाला बॉलर था। ओडीआई की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हारिस रऊफ सबसे ज्यादा रन देने वाला बॉलर था, 500 कोई रन उसने दिए थे वहां पे। शाहीन ने 10 ओवर में कोई विकेट नहीं ली, हारिस ने 10 ओवर में 83 रन देकर 2 विकेट्स ली। और विकेट्स इसकी वही होती हैं, एक शुरू में अच्छी विकेट थी मिचेल की, लेकिन उसके अलावा इसकी विकेट्स वही होती हैं, जब एंड में रन्स पड़ रहे होते हैं तो 1-2 विकेट्स आ जाती हैं। अब डेथ बॉलिंग में पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है बार बार? मसला यह है कि पाकिस्तान के पास डेथ स्पेशलिस्ट कोई बॉलर नहीं है। एक वसीम जूनियर था 2023 के वर्ल्ड कप में, उसने सबसे अच्छी बॉलिंग की थी, सबसे अच्छे यॉर्कर्स किए थे, और आज पूरी इनिंग उठा के देख लें आप शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की, आपको परफेक्ट यॉर्कर एक भी नजर नहीं आएगा 10 ओवर में। इस विकेट पे जब पॉइंट अंदर है, थर्ड मैन अंदर है, तो वहां पे वो ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करेगा और चौके खाएगा। जब आप फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से बॉलिंग नहीं करेंगे, मिड ऑफ जब अंदर है तो आप फुल टॉस देंगे और स्ट्रेट पे चौका खाएंगे। कोई फील्ड के हिसाब से बॉलिंग की ही नहीं जाती। हारिस रऊफ को तो पता ही नहीं है कि 6 बॉलिंग करनी है तो कहां पे मैंने गिरानी है या फील्ड कहां पे खड़ी है, बस 6 बॉलिंग गिरानी है और कोई 150 की स्पीड से मैं बॉल कर दूंगा।
तो पता नहीं कुछ सामने मेरे सामने जो होगा वो डरेगा मेरी बॉल से या कुछ इस तरह का, लेकिन ऐसा अब सीन नहीं है। अब यहां पे आप देखें जो पांचवा बॉलर पाकिस्तान ने यूज किया, 2 बॉलर से बॉलिंग करवाई, खुशदिल से और सलमान अली आगा से। 10 ओवर में रन दिए इन दोनों ने 55 रन, जबकि बाकी जो आपके मेन बॉलर थे हारिस रऊफ ने 10 ओवर में 83 रन, अबरार अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आखिरी ओवर गंदा कर गए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की अबरार ने, यानी कि स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है। ओवरऑल जो स्पिनर्स की बॉलिंग थी वो अच्छी बॉलिंग थी। अबरार क्योंकि जब वो 5 ओवर अच्छे डाल चुका था, रिजवान को उसे कंटिन्यू करवाना चाहिए था। जब पावर प्ले खत्म हो चुका है उसके बाद स्पिनर अगर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं, उसकी बॉल टर्न हो रही है, बैट्समैन परेशान हो रहे हैं, पार्टनरशिप नहीं लगी, 3 विकेट्स जा चुकी हैं, ऑल आउट करने के लिए आप कंटिन्यू करवाएं अबरार से, लेकिन वहां पे उससे बॉल ले ली गई और बहुत देर बाद अबरार को वापस लाया गया। उसके बाद उसकी आखिरी ओवर में जाके धुलाई भी हुई, जो कि रिजवान ने ब्लंडर किया। मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहा था, विकेट्स जा रही थी, पार्टनरशिप नहीं लग रही थी, तो वहां पे अबरार से कंटिन्यू करवाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अबरार ने 10 ओवर में 47 रन दिए। नसीम शाह ने 10 ओवर में 63 रन दिए, 2 विकेट्स ली, शुरू में विकेट्स ले ली थी, इसलिए उसकी भी बॉलिंग अच्छी थी, क्योंकि जब आप बाकी बॉलर्स विकेट नहीं लेंगे तो एंड में आपको थोड़े बहुत रन पड़ेंगे। जबकि शाहीन शाह अफरीदी बगैर विकेट के 10 ओवर में 68 रन देते हैं, और यह है वो उनकी प्रोग्रेस जो 7 ओवर में 33 रन होंगे। आखिरी के 10 ओवर का जब कोटा मुकम्मल होगा तो वहां पे उनका जो दिए हुए रन होंगे वो 60-70 के बीच पहुंच जाएंगे, तो डेथ में उनसे बॉलिंग हो ही नहीं रही। न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि बीच के 3 फेल हो गए, ओपनर ने, योंग ने और लैथम ने सेंचुरी मारी है। मतलब ये टीम जो है वो डिपेंड नहीं करती 1-2 प्लेयर्स पे, पूरी टीम है, एक परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ना कोई जाके परफॉर्म कर जाएगा। यही चीज़ है न्यूजीलैंड की कि बहुत ज़्यादा मैच विनर है न्यूजीलैंड की टीम में, और इनकी तारीफ भी बनती है। जिस तरह से आज योंग खेला और साथ में टॉम लैथम ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। फिर इन दोनों ने जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, मैंने बोला है कि हीरो एक नहीं है, तो फिलिप्स ने आके उस प्लेटफॉर्म का जबरदस्त फायदा उठाया। 39 बॉल पे 61 रन मारे, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। 39 पे 61 रन जो कि मैच फिनिश करके गए। हमारे फिनिशर हैं खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और पता नहीं तैयब ताहिर, ये देखते हैं क्या करते हैं आज। और ये जो टारगेट है 320 का, ये टारगेट 320 नहीं है। न्यूजीलैंड की जिस तरह की फील्ड है, आपके सामने टारगेट है 350 रन का। अब क्या आप चेस कर सकते हैं या नहीं, हमें 3 से 4 घंटे में जो है वो ये पता लग ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें।